to the Burning Lamp Sunday worship and share God's word. Over to Sister Dolan Chatter. Praise the Lord, everyone. Praise the I'm Lord. really thankful to my Lord Jesus. और साथ के साथ मैं पास्टर का भी आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया फिर से परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए सबके सामने। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में अगर देखा जाए तो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किस लिए कर सकते हैं? क्योंकि एक ही वचन है जिसने मुझे इतने सालों से संभाल रखा है। मैं उसी वचन के जरिए आज बातचीत करना चाहती हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि जो फिलिपियों की पत्री अगर देखते हैं, पौलुस ने ये जो वचन बोला है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए अकेले में हम लोग किसी काबिल नहीं, कुछ भी हमारे अंदर खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है कि हम कुछ कर सके। जो कुछ हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की वजह से कर पाते हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ हम पे छाया करती है। हम उसके सामर्थ के सहारे जी रहे हैं। जैसे कहा गया, मैं अपने 2008 में परमेश्वर को जाना। परमेश्वर को जिस टाइम जाना जब खुदकुशी करने गई थी। आई ऑलरेडी कट माई वेन, मैंने अपना वेन काट लिया था, लेकिन उसी पल परमेश्वर ने मुझे छुआ। परमेश्वर की सामर्थ उतरी और परमेश्वर के एक दास ने मुझे अपने घर में लेके गए। तो उन्होंने कहा हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। तो एज बीइंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, मैंने कहा इतने अच्छे तो मैंने घूम के देख लिया, नॉर्मली प्रार्थना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन था। तो उन्होंने सब लोगों ने मेरे लिए भोज के साथ, मम्मी के लिए और मेरे लिए, उस टाइम मम्मी थी मेरे साथ, भोज के साथ प्रेयर किया। बट ऑन दैट नाइट आई टोल्ड लॉर्ड, अगर तू सच में जीवता परमेश्वर है, इफ यू आर ए लिविंग गॉड, देन आई वांट अ प्रूफ। अगर तू सच में जीवित परमेश्वर है और तू मेरे सिचुएशन को बदल सकता है, आई प्रॉमिस मैं तुझे अपनी जीवन पूरा दे दूंगी। एंड रियली गॉड डिड दैट थिंग। नेक्स्ट डे उसने मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर की, उसने मेरे डेब्ट क्लियर करवाए, मकान चेंज करवाया, और मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैंने किया। यस, आई सरेंडर माय लाइफ टू हिम। और सबसे हैरानी की बात है, परमेश्वर के ऐसे ऐसे अद्भुत काम मेरी जिंदगी से छू के गए हैं, अगर जिसका मैं वर्णन करने बैठूं तो शायद समय कम पड़ जाए, शब्द कम पड़ जाए। ऐसा परमेश्वर है। उसके बाद within 1.5 month I got baptized. बैप्टिज्म होने के साथ साथ परमेश्वर ने मुझे यूज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझ में कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जिस समय परमेश्वर ने यूज करना शुरू किया, मुझे बाइबल का कुछ भी नहीं समझती, कुछ भी नहीं पता था कि बाइबल है क्या चीज, इसके अंदर क्या क्या है, कितनी पुस्तकें हैं, क्या छिपा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो वन डे आई आस्क्ड माय पास्टर 6 महीने या 1 साल से पहले बैप्टिज्म नहीं हो सकता, तो विद इन 1.5 मंथ आपने मुझे बैप्टिज्म कैसे दिया? उन्होंने सिर्फ एक ही बात रिप्लाई किया कि डॉलन, ये परमेश्वर की ओर से अनुरोध था, ये परमेश्वर चाहता था कि तुम्हारा बैप्टिज्म हो जाए, काम करना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बाइबल की प्यास बढ़ती गई। जब मैंने उसे खोलना शुरू किया, वचन ने मुझसे बातचीत करनी शुरू की, और मैं हैरान थी, कभी कोई वचन इस तरह, कोई स्क्रिप्चर बात कर सकता है? क्योंकि हिंदूज में थी, ब्राह्मण परिवार से थी, काफी कुछ सीखा था पेरेंट्स से काफी कुछ सीखा था, बहुत कुछ सीखा है, संस्कृत के सारे बातें करना, संस्कृत में सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ना, लेकिन कभी स्क्रिप्चर ने हमसे बातचीत नहीं की। बट बाइबल इज टॉकिंग टू अस। मैं बहुत हैरान हो गई थी कि बाइबल बात करता है, और ऐसा लगता है someone is sitting in front of me and he is talking to me। मैं बहुत हैरान थी कि ऐसा हो कैसे सकता है। इस प्यास ने मुझे आगे बढ़ाया, इस प्यास ने आगे बढ़ने के साथ साथ स्टडीज शुरू की, एंड विद इन 1.5 ईयर बाद मुझे जीसस कॉल्स में जॉब मिला। वहां पे भी रूल था कि 5 इयर्स जब तक तुम परमेश्वर की सेवा ना करो तो जॉब नहीं मिल सकता। तो 1.5 ईयर ऑन दैट टाइम आई रिप्लाइड दिस वर्ड, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से काम करूंगी, अपनी सामर्थ्य से नहीं। Because I have nothing, I'm a zero, I'm a big zero without my Lord। Without my Lord, I'm a big zero, I'm nothing, but Jesus is everything in my life। तो परमेश्वर ने वहां पे इस्तेमाल करने के लिए बुलाया, एज ए प्रेयर वॉरियर ज्वाइन किया, लेकिन 1 मंथ बाद उन्होंने मुझे एडमिन में शिफ्ट कर दिया। घर जाके मैं बहुत दुखी थी,
मम्मी से शेयर किया, मम्मी ये चीज है, क्यों ऐसा है कि मैंने तो प्रेयर वॉरियर ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे एडमिन में भेज दिया, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी मम्मी ने मेरे साथ ही परमेश्वर को स्वीकार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी छुआ था। उन्होंने एक वर्ड मुझे बोला था, सिर्फ प्रार्थना कर रही हो किसी के ऊपर हाथ रख के या फोन, वही तो सिर्फ सेवकाई नहीं है, तुम्हें सेवकाई करनी है ना, कुछ भी करो प्रभु के लिए, दैट इज सर्विंग द लॉर्ड। तुम कुछ भी करो प्रभु के काम के लिए, तुम सेवकाई ही कर रही हो। और वहीं से मेरा शुरू हुआ, वहां से काफी सारी ट्रेनिंग्स मिली, वहां से भी एज ए इंटरप्रेटर लॉर्ड ने यूज किया मुझे। जब कोई स्पीकर आता था उसको इंटरप्रेट करना, परमेश्वर ने वहां से धीरे धीरे इस्तेमाल किया, और आज भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहती हूँ ना, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन इतना याद रखना, जब भी हम शुरू करते हैं, शैतान कान में आके विस्पर करता है, यू कांट डू एनीथिंग, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि तुमने अपने लाइफ में बहुत कुछ गलत काम किया है, तुम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, प्रभु तुमसे प्यार नहीं करता। कान में आके बहुत विस्परिंग की, लेकिन वही है ना, वचन हमेशा सामर्थ्य देता है। उसी वक्त याकूब 4 और के 7 और 8 ने बात किया, शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। कुछ भी हो जाए, यही बोलो, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, उसका सामर्थ्य मुझ में छाया है, इसलिए आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर माई लॉर्ड, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज अगर देखते हैं हम जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, चारों तरफ कोविड का जो सिचुएशन है, बहुत बुरी परिस्थितियों में है, लेकिन इस परिस्थितियों में अगर हम लोग हार मान गए तो शैतान जीत जाएगा। हार नहीं मानना है हमें। जितने लोग इस वक्त परिस्थिति से है, जो लोग सामना कर रहे हैं, सबको यही बोलूंगी, इतना याद रखना, क्योंकि परमेश्वर साथ है, नथिंग विल हैपन। एक टेस्टिंग का टाइम है, आई नो इट वेरी वेल, ये टेस्टिंग का टाइम है। सब लोग वैक्सीन के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि वैक्सीन भी अभी कमी घटी हो गई है, प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल्स में लोगों को वापस भेजा जा रहा है, जगह नहीं मिल पा रही है। बट रिमेंबर वन थिंग, गॉड इज देयर, ही इज इन द थ्रोन, ही इज इन कंट्रोल। वो हमें हमेशा अपने पंखों के आड़ के नीचे रखता आया है, और रखेगा भी, और संभालेगा। अगर हम देखें पूरे, अगर हम देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक में, किसी से भी अगर पूछे की वर्स क्या है इस पुस्तक का, की वर्स, आंसर एक ही मिलेगा, 4 का 4, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। पौलुस ने ये पत्री फिलिपियों के कलीसिया के नाम लिखी थी। इस पत्री को एक और नाम से भी बोला जाता है, द एपिस्टल ऑफ जॉय, द एपिस्टल ऑफ जॉय के नाम से भी बोला जाता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। और सबसे बड़ी चीज है, जब पौलुस ने कहा था प्रभु में सदा आनंदित रहो, पौलुस ने किस हालात में इस वर्ड को लिखा था? वो हमें सामर्थ देता है। ऑन दैट टाइम पौलुस वाज इन प्रिजन, कारावास में था, हाथ पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे, स्टिल ही सेड प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं कभी कभी बैठ के अकेले में सोचती हूँ, कारावास में जिस इंसान के हाथ पांव बंधे हैं, वो कैसे इस चीज को बोल सकता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? जो हिल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। और अगर देखा जाए, हम लोगों ने वो तकलीफें नहीं देखी जो पौलुस झेला है। उसे केन की मार पड़ी 5 टाइम्स, जिस जहाज में सफर किया वो जहाज डूब गया, उस पे पत्थर वार किए गए, उसने क्या कुछ नहीं सहा, बहुत कुछ सहा है। स्टिल ही सेड रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। मैं अपने आप में बैठ के सोचती हूँ, प्रभु इन परिस्थितियों में हम हार मान जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब पौलुस कारावास में बैठ के हाथ पांव जंजीरों से बंधा होने के बाद भी अगर बोल सकता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? वो सीक्रेट कुछ और नहीं, जो 4 की 13 ही कहती है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और अगर हम सोचे जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो क्या है कि थिंकिंग में एक ही चीज आएगी कि हमारे पास सब कुछ है, हम लोग बड़े बड़े काम कर रहे, बड़े बड़े मिरेकल्स कर रहे, इसलिए सामर्थ के काम है। बट अगर उसके 2 लाइन ऊपर अगर हम देखते हैं 11 और 12 4 का, जैसे इसमें कहता है,
ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और हर दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हर चीज में हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर आज मेरे पास सब कुछ है तो ही मैं संतुष्ट हूं और कल कुछ नहीं रहेगा तो संतुष्ट नहीं रहूंगी, then it will not good for us. We are the child of God. हमें प्रभु जैसा रखता है, ये प्रभु की इच्छा है। वो हमें उस परिस्थितियों से लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? टू टीच समथिंग, कुछ नया सिखाना चाहता है कि तुम सीखो, देखो मुझसे। इवन कि जब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में थे एज अ ह्यूमन बीइंग, उन्होंने भी काफी सारी परिस्थितियों का सामना किया था। बहुत कुछ उन्होंने सामना किया था। जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सिंहासन के सारे वैभव में स्थिर रहने वाला, सारे वैभव, सारी खुशियां, सब कुछ छोड़ के वो इस धरती पे किस लिए आया? क्या जरूरत थी? ताकि हम उनसे सीख सके। उन्होंने हमारे लिए अपने आप को दिया, हमारे लिए आए, हमारे लिए क्रूसिफाइड हुए, हमारे लिए फिर जी उठे। अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आज हमारे लिए किया। आज हमें भी हर हालत में, हर चीज में खुश रहना है। आज मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सारे धन दौलत है, सुख है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी। और आज मेरे पास ऐसा कुछ नहीं इसलिए मैं प्रभु को भूल जाऊं, प्रभु को धन्यवाद नहीं करूंगी, कुरकुराती रहूंगी, तो दैट इज नॉट गुड। सबसे बड़ी चीज है प्रभु ने जिंदा रखा है, जीवित रखा है, सही सलामत है। हम लोग अभी तक सांसें अच्छी तरह चल रही है, मुश्किलों से पार लेके निकाल रहे हैं, परिस्थितियों का सामना करके बाहर जयवंत कर रहे हैं। हमें इसलिए थैंकफुल होना चाहिए। हर परिस्थिति से हमें जयवंत की जीवन देता है, इसलिए हमें वी शुड बी थैंकफुल ऑल द टाइम। हमें अगर डिपेंड होना है, किस पे डिपेंड होना है? सिर्फ एक है, प्रभु पे डिपेंड होना। आज कोरोना वायरस के लिए जो लोग प्रभु को नहीं जानते वही सोचते हैं कि अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे तो हम शायद बिल्कुल ठीक हो जाए। बट माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज है, वैक्सीन भी तभी काम करेगा जब परमेश्वर हमारे जीवन में साथ होंगे, क्योंकि उसका लहू हमारी जिंदगी में काम करता है। हमें नहीं पता वैक्सीन के नाम पे एक्चुअली अगर वो वैक्सीन भी है या पानी दिया जा रहा है, पानी पुश कर रहे हैं, नोबडी नोज। सब कुछ हमारे प्रभु के हाथ में है। जब हम पूरी तरह से टोटली 100% उस पर डिपेंड रहेंगे, हर काम को पूरा करता है। क्योंकि मैं इस वर्स को हमेशा लाइफ में हर पार्ट में बोलती रहती हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन में मेरे पास जॉब नहीं थी, तब भी परमेश्वर ने मुझे खिलाया पिलाया। लेकिन इस वक्त परमेश्वर ने मुझे अच्छी जॉब दे रखी है। प्रभु ने टाटा जैसे कंपनी में मुझे यूज कर रहा है, और सच में यूज कर रहा है। जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था, मेरे जो सर है हिंदू है, बहुत बड़े काली के डिवोटी, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया तो टेबल के आगे सारे बोर्ड पे काली की और शेरावाली की पिक्स रखी हुई थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना प्रेयर किया, प्रभु तूने क्या है ना, शैतान का सामना कर, वो भाग निकलेगा, और मैं तेरी सामर्थ्य से ही उसका सामना कर सकती हूँ, अपने आप नहीं कर सकती। एंड रियली गॉड डिड अ वंडर। आफ्टरनून में वो आए, वहां से सारे पिक्स हटा के दूसरे साइड ले गए। तो सबने कहा यहाँ क्यों हटा रहे हो? कहती ने ये इसका नाम सुनोगे, इसका नाम दोलन चाटे जरूर है, बट शी इज नॉट ए हिंदू, शी इज अ क्रिश्चियन, और उसको ये सब चीजें नहीं पसंद, मुझे पता है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं रखना चाहता। आई थैंक गॉड, ये उन्होंने नहीं किया, ये मेरे खुदा ने किया, ये मेरे परमेश्वर ने किया है। क्योंकि शैतान को हमारे सामने से परमेश्वर हटाता है, वो काम करता है। हर चीज में खुश रहना सिखाता है परमेश्वर। इसलिए कहते हैं ना, पौलुस की तरह आज सच में ये सोचने को मिलता है, हर चीज में बढ़ना और घटना हमें सीखना पड़ेगा। जैसी परिस्थिति होगी उसी के अनुकूल खुद को चलाना पड़ेगा। अपनी परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचना है, सबके लिए सोचना है। ये चीज मैंने प्रभु में आने के बाद जाना। एज अ हिंदू में हम लोग सिर्फ अपने अपने लिए प्रेयर करते थे, ये मेरा ये हो जाए, उसका ये नाश हो जाए, लेकिन मेरा ये अच्छा हो जाए। बट व्हेन आई केम टू लॉर्ड, मेरी मम्मी ने पहले वर्ड बोला था कि मुझे बहुत खुशी बेटा, यहाँ पे लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए पहले सोचते हैं, दूसरों के लिए पहले सोचते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
एंड आई एम रियली थैंकफुल टू लॉर्ड। मम्मी ने प्रभु को एट द एज ऑफ 56 में उन्होंने परमेश्वर को जाना था। When she was 56 years old, तब उन्होंने परमेश्वर को जाना, but she was a wonderful prayer warrior. जब मैं ऑफिस के लिए निकल जाती थी, मेरे जाने के बाद लगातार 2 से 3 घंटे एक एक इंसान के नाम के ऊपर हाथ रख के वो प्रेयर करती थी उनके लिए। 2 से 3 घंटे। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि एट द एज ऑफ 56 में आने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर को जब चखा तो उसके लिए अपना जीवन दे दिया। और ये मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो बहुत कम एज में जान चुके थे। हम लोग कम एज में जान चुके थे। आई नो गॉड फ्रॉम व्हेन आई वाज 27 इयर्स ओल्ड, मैंने तब से प्रभु को जाना, लेकिन उन्होंने 56 में जाना। वो बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत बड़ी बात थी कि 56 में परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर को जीवन देना। और उन्होंने जितना साल 8 इयर्स उन्होंने अपने लाइफ के काटे प्रभु के साथ, एंड वंडरफुल टेस्टिमनी उनकी छूट गई है पीछे से, क्योंकि वो भी इसी वचन के साथ काफी और भी वचन है, बहुत क्लेम करती थी वचनों को। हमेशा बच्चों को क्लेम कर करके उसके लिए प्रार्थना करना। सबसे बड़ी चीज है, हम कहते हैं ना हमारी योग्यता कुछ नहीं है। कितने भी जगह हम लोग ब्रांडेड कंपनी में काम कर ले, गोल्ड मेडल हासिल कर ले, बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स ले ले, कुछ भी ले ले, अगर हमारे लाइफ में प्रभु का प्रेम नहीं है, वो बर्ताव नहीं है जो परमेश्वर हमारे अंदर लाना चाहते हैं, तो सब कुछ इन द वेन, कुछ भी नहीं फायदे का है, सब मिट्टी में जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, कुछ भी हम कर ले, कितना भी काम कर ले, लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं, परमेश्वर की सामर्थ के जरिए दूसरों के लिए काम नहीं कर सकते, तो लाइफ इज यूजलेस। ये मैं कहती हूँ, आज लाइफ इज यूजलेस। आज ऑफिस में जैसे मैं एंटर करती हूँ, थोड़ी देर मैंने जैसे आंखें बंद करके प्रेयर करती हूँ, आसपास कोई लोग साफ भी करते तो हट जाते हैं, नहीं अभी जाती है ना डॉलन मैम, अभी प्रेयर कर रही है, बाद में आएंगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग भी अब मुझे कुछ नहीं बोलते। किसी अनबिलीवर के घर में जाती हूँ, कोई खाने के लिए कुछ देता है, आई जस्ट थैंक गॉड। तो कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, थोड़े दिन पहले एक बर्थडे में गई थी, कि इनको हुआ क्या, नींद आ रही है? जो उस घर की लेडी थी उन्होंने कहा नहीं, वो प्रेयर कर रही है, ये उसकी आदत है, कुछ भी करे वो पहले प्रेयर में बैठ जाएगी। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं परमेश्वर की वजह से, बट हमें इसके लिए भी खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है। घटना और बढ़ना हमें सीखना पड़ेगा। जब पौलुस ने कहा था, अगर पौलुस से हमने जब पूछे, अगर देखा जाए कि ये तेरे में क्या है कि तू कहता ना सब कुछ मैं कर सकता हूँ उसकी सामर्थ्य में, तो परमेश्वर का वही वचन नेक्स्ट मेरे पास आता है, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 12 8 और 9। अगर हम उसमें जाते हैं, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 12 में अगर हम जाते हैं, तो 8 में कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। पौलुस काफी तकलीफों से गुजर रहा था। इससे पहले वाले लाइन में जैसे लिखा था कि उससे कील चुभोए जा रहे थे, उसके बॉडी में कांटा चुभोया गया था, जैसे शैतान घुसे मार रहा हो। तो उसने कितनी बार नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार उसने प्रेयर किया। फर्स्ट टाइम प्रेयर की, सेकेंड टाइम प्रेयर की, थर्ड टाइम प्रेयर की। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कांटा नहीं दूर किया। प्रभु ने क्या बोला? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये नहीं कि प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु प्रार्थना को सुनता है। कोई भी प्रार्थना प्रभु बिना प्रार्थना सुने नहीं रहता, सारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन उसने कहा मैं कांटा तो नहीं दूर करूंगा, लेकिन अपनी सामर्थ तुझ पे और ढूंढ लेता हूँ, मेरा जो अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज भी हमारे पास अगर चॉइस आए कि प्रभु कहता है कांटा नहीं दूर करूंगा, अपना अनुग्रह दे रहा हूं, अब सोच लो तुम्हें क्या करना होगा। सोचो तुम्हें क्या करना है, कांटा निकलवाना है या मेरे अनुग्रह में चलना है? आज यही बोलना है, प्रभु तेरे अनुग्रह में चलना सही है, कांटा अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि जब हम तेरे अनुग्रह में आएंगे, कांटा अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्रभु की सामर्थ हम पे छाया करती है, तो हम अपनी निर्बलताओं में हम घमंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं बलवंत हूँ। किसकी वजह से? अपनी वजह से नहीं।
तेरी वजह से मैं बलवंत हूँ, प्रभु की वजह से, क्योंकि उसकी जो सामर्थ है मुझ पर छाया करती है, हमेशा रहती है। उसने मुझसे अपना हाथ नहीं दूर किया, अपना हाथ कभी दूर ना किया है ना करेगा, क्योंकि उसका प्रॉमिस है। उसने मुझे नहीं चुन, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मुझे चुन के अपने लिए करवाया कार्य। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का अगर अनुग्रह देखे, वो कहता ना, माँ के पेट से उसने हमें शेप किया है। एंड आई टोटली एग्री, क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुई थी, आई बॉर्न विद अल्सर्स विथ माई होल माउथ, मुंह से लेके गले तक मेरा अल्सर्स था। सेकेंड डे नानी मम्मी को घर ले आई थी, बिकॉज ब्राह्मण परिवार है, हॉस्पिटल में यही मानना वो मानना। 11 days, दैट वाज अ वंडर। मैंने एक बूंद दूध पानी कुछ भी नहीं लिया एज अ न्यू बॉर्न बेबी। एक बूंद मेरे अंदर ना दूध गया, ना पानी गया, ना कुछ गया है। 12 days when my parents took me to the hospital, doctor said this is a miracle, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एक न्यू बॉर्न बेबी बिना कुछ लिए 11 days सर्वाइव नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उस टाइम हम मम्मी पापा को समझ नहीं थी, बट जब मम्मी ने प्रभु को जाना, तब मम्मी ने मुझे कहा, जर्मिया पढ़ने के बाद मम्मी कहती है, नहीं, अब मुझे पता चला परमेश्वर की प्लानिंग थी। दैट्स व्हाई यू आर स्टिल सर्वाइविंग। एंड स्टिल सर्वाइविंग मींस काफी सारी चीजों से निकल के भी सर्वाइव कर रही हूँ। परमेश्वर ने ब्लड कैंसर से निकाला, ब्रेन ट्यूमर से निकाला, काफी चीजों से, और 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, खतरनाक एक्सीडेंट, उससे भी निकाला। इसलिए मैं कहती, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकती हूँ। उसने सामर्थ्य दी है। एक एक करके मैंने अपने घर के सभी लोगों को खो दिया, कोई भी नहीं है मेरे साथ। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी फैमिली है, और मेरे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं हम लोग, फादर, सन, होली स्पिरिट एंड मी। मेरे परिवार में हम लोग 4 लोग रहते हैं। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ दैट आई एम अलोन? नो, आई कांट से दैट। मेरी तो फैमिली है, क्योंकि फादर, सन, होली स्पिरिट इज माय फैमिली। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उसकी सामर्थ ने मुझे संभाला है, क्योंकि जकरिया का पुस्तक क्या कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यस। और नीति वचन 3:5 कहते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यस, क्योंकि संपूर्ण मन से हम पे यहोवा पे भरोसा करना चाहिए। बाइबल में ये चीज कई बार लिखी है। 118 भजन संहिता कहती है, किसी भी इंसान पर से भरोसा रखने से अच्छा यहोवा पर भरोसा रखे। किसी प्रधानों पे से भरोसा रखने से अच्छा यहोवा पर भरोसा रखे, क्योंकि यहोवा से बढ़कर ना कोई है, ना कोई हो सकता है। इंसान पे भरोसा रखेंगे, आज रखेंगे, कल ना भी रहे। जिसके पास रुपया पैसा है, पैसों पे भरोसा रखेंगे, आज है कल नहीं रहेगा। घर बार है, आज है कल नहीं रहेगा। काफी लोगों के अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, काफी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, आज है कल नहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु था, वो है, और वो रहेगा भी। वो कभी मुझे छोड़ के नहीं गया और ना कभी जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए, भजन संहिता 27:10 कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा। और दैट इज ट्रू। इस जगत के माता पिता के साथ हमारा एक टाइम लिमिट का होता है, पर अगर लिमिटलेस टाइम देखें, वो प्रभु के साथ है, जो इस दुनिया के साथ भी है, इस दुनिया के बाद भी मेरे साथ उसका कांटेक्ट है। वो मेरे साथ से कभी नहीं दूर हो रहा, ना कभी होगा। क्योंकि जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, वो भी हमसे बातचीत करता है। जब भी हम वचन को खोलते, अगर देखा जाए, पूरा ये पवित्र शास्त्र एक एक वचन में प्रेरणा देता है, हर एक वचन में प्रेरणादायक है। लेकिन हर एक वचन अपने समय के अनुसार बातचीत करता है। आज मुझे जो परिस्थिति चल रही है, उसके अनुसार प्रभु बात करेगा। लेकिन एक ही वचन से जो मुझे बोल रहा है, वचन आपको वही मिलेगा, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होगा। एक एक वचनों के जरिए परमेश्वर बात कर रहा है, और सारी परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इतने प्रॉब्लम्स में भी घटना बढ़ना सीखा है, इतने प्रॉब्लम्स में भी प्रभु में खुश रहना सीखा है। पौलुस अगर कहता है कारावास में रह के प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं प्रभु में आनंदित रहने के लिए, परमेश्वर सारी परिस्थितियों से जूझने के लिए हमें तैयार कर देता है। उस टाइम हमारे अंदर डर नहीं लगता,
इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो इस दुनिया का क्रिएटर है। जब क्रिएटर मेरे साथ है, तो मैं मनुष्य से या परिस्थितियों से क्यों घबराऊं? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तो तेरे साथ हमेशा ही हूँ। परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु है संभालने के लिए। जितने लोग अभी कोविड से लड़ रहे हैं, आई नो दैट परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता, नई ताकत और नई आशीषों के साथ लेके आएगा। अगर परमेश्वर अय्यूब की तरह आज हमारी जिंदगी में अगर कुछ तकलीफें देता है, तो ब्लेसिंग्स भी उसके बाद बहुत आय से आती है। तमाम आशीषों के साथ भरता है वो, कोई कमी घटी नहीं रखता वो हमारी जिंदगी में। लेकिन हमें उसकी परिस्थितियों में खुश रहना सीखना होगा। आज हमारे पास चाहे हो चाहे ना हो, चाहे लॉकडाउन का पीरियड हो चाहे ओपन हो, कैसे भी हो, we should always be thankful to Lord. We should always be thankful to Lord. प्रभु जैसा है हम खुश है क्योंकि हम तेरे पास है। अगर नोहा जहाज में इतने दिन बंद रहने के बावजूद भी नहीं कुड़कुड़ाया, तो आज हमें भी कुड़कुड़ाने का कोई हक नहीं है। पौलुस जेल में रहते हुए नहीं कुड़कुड़ाया, बेतों के मार खाने के बाद भी नहीं कुड़कुड़ाया, तो हम क्यों कुड़कुड़ाए परिस्थितियों के कारण? इतना याद रखिए, ये परिस्थिति हमारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्रभु साथ है। हम लोग परिस्थिति के शिकार होते हैं खुद की गलती के कारण। हम प्रभु पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं जिस बोट में हम लोग हैं प्रभु शायद सो ही गए हैं, लेकिन प्रभु सो नहीं रहे, उन्हें पता है कैसे सामना करना है। हमें परिस्थितियों में उसके वचन के अनुकूल बने रहना है। कुछ भी परिस्थिति आए, कैसा भी दिन आए, कितनी भी तकलीफें आए, आई एम रियली थैंकफुल लॉर्ड, यस यू आर विथ मी। आज मुझे काफी लोग कहते हैं, डोंट यू थिंक डॉलन दैट गॉड इज क्रूएल? एंड हाउ? बिकॉज यू लॉस्ट एवरीवन। आई सेड नो, ही इज नॉट क्रूएल। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, उसने मेरे लिए कुछ ऐसा हिडन ट्रेजर रखा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो मेरे ख्याल से सबके लिए नहीं था, गॉड मुझे देना चाहता था, इसलिए मुझे अभी तक सर्वाइव करवा रहा है। एंड आई वांट टू थैंकफुल कि आज मेरे पेरेंट्स नहीं है। आज अगर होते, मम्मी जिस तरह बीमार होके गई थी, किडनी फेलियर थी, आज इन परिस्थितियों में मैं उन्हें संभाल नहीं पाती। वो आज प्रभु के पास है, तो मुझे आज मेरे लिए खुशी की बात है। यस, वहां पे वो सिक्योर है। यहाँ पे होती तो ज्यादा प्रॉब्लम होता। तो why should I worry about this? Why should I worry about my past? What should I worry about whatever I lost? I'm happy because Lord is with me. And I know that He already promised me, I will never leave you nor forsake you. And He will going to fulfill all His promises. आज अगर उसने मुझे बोला है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, I believe in that. I believe in that. Completely believe in the scripture of the God. हर एक स्क्रिप्चर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है आज, क्योंकि ये स्क्रिप्चर है जो मुझे हर पल मुझे सहायता करता आया है, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज द ओनली गॉड, लिविंग गॉड एंड ट्रू गॉड। क्योंकि मैंने हिंदू परिवार में भी रह के देख लिया है और इन 12 साल में भी परमेश्वर की चीजों को देख लिया है, बट आई बिलीव इन दैट। और आज मैं सच में ये प्राउड के साथ कहती हूँ, अगर कोई इस दुनिया में है जो संभाल सकता है सारी परिस्थितियों को, दैट इज ओनली माय लॉर्ड जीसस। कोई और नहीं कर सकता, और प्रभु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। शैतान कितनी भी जोर लगा ले, कितना भी ताकत लगा ले, वो हारा हुआ है, हारा हुआ रहेगा। कितनी भी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल क्यों ना खड़ी हो जाए, बट ऑलवेज रिमेम्बर, हम कभी नहीं हार सकते, हम कभी नहीं हार सकते, बिकॉज लॉर्ड इज विथ अस। जो मुझे सामर्थ दे रहा है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अभी तक किया और आगे भी करूंगी, अपने से नहीं, दूसरों के जरिए नहीं, सिर्फ प्रभु के जरिए, उसकी आत्मा के जरिए। क्योंकि अपनी बल से, अपनी शक्ति से मैं कभी खड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है ही नहीं। पर प्रभु मेरे साथ है जो मुझे खड़ा करके रखा है, और इन परिस्थितियों में मुझे विश्वास है कि आज भी वो मुझे लेके चलेगा।
इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में मैं विश्वास करती हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, जितने लोग बाइबल से प्रेम रखते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, ये वचन सबकी जिंदगी में काम करता है। प्रभु मुझे सामर्थ देता है, तभी आज हम इस दुनिया में इस तरह इन परिस्थितियों के साथ सामना करके खड़े हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते खुदावन सामर्थ्यकारी परमेश्वर, आशीषों का दाता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आए अपनी प्रार्थना निवेदन लिए, क्योंकि प्रभु हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग कुछ है ही नहीं, ना कोई खूबी ना लियाकत, पर तू अपनी ताकत हमें बख्श मेरे खुदा, ताकि उसके जरिए हमारे कार्य को पूरा कर सके खुदा। विशेषकर प्रार्थना करती इस परिस्थिति को पिता परमेश्वर तू बदल सकता है खुदा। अब जरूरत है हर किसी को मन फिराने की खुदावन, हर कोई मन फिराए और तेरे चरणों में अपने आप को अर्पण करे, ताकि खुदावन हम तेरे चरणों में अपने आप को अर्पण करके इस परिस्थिति का सामना करके जयवंत होने पाए, क्योंकि तूने हमें जयवंत से भी बढ़कर जीवन दिया है, तूने सामर्थ दी है, तूने सब कुछ हमारे जीवन के आगे रखा है, और जो मुझे सामर्थ्य थे सब कुछ कर सकती हूँ, और जो मेरे साथ है राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, तो हमें किसी भी परिस्थिति से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी चीज से, किसी भी बीमारी से डरने की कोई बात नहीं। विशेषकर प्रार्थना करती हूँ जितने कोविड-19 के केसेस है खुदावन, इन सारी परिस्थितियों को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, हर एक इंसान को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, क्योंकि खुदावन तूने वादा किया है खुदा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे घाव का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। एक्सोडस 15:26 और यिर्मयाह 30:17 के वादे को पिता इन सब के जीवन में मैं क्लेम करती यीशु नासरी के नाम से सबको छू चंगाई दे, आशीष दे। हॉस्पिटल के सारे पिता परमेश्वर हालातों को बदल दे, जो बेड अवेलेबल नहीं है पिता, ऑक्सीजन की कमी घटी हो रही है, वैक्सीन की कमी घटी हो रही है, खुदावन यीशु ये नहीं चाहते, पर हम जानते कि तू स्वर्गीय भंडार से हर चीज पूरी कर सकता है। स्वर्गीय भंडार से हर चीजों को पूरा कर, सबकी प्रार्थनाओं को सुन, ग्रहण कर, आशीष दे, सबके आंसुओं को पोंछ और अपने पंखों के आड़ के नीचे स्थान दे खुदा। धन्यवाद यदि खुदा इस संध्याकालीन सभा में तूने सामर्थ दी हम सबको तेरे चरणों में आने की, तेरी स्तुति महिमा करने के लिए, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद यदि खुदा। धन्यवाद यदि टीबीएल मिनिस्ट्री के लिए, तूने अब तक संभाला है, बहुत ऐसे आशीष दी है, आने वाले दिनों में खुदावन इसको और भी आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण कर, ताकि टीबीएल मिनिस्ट्री हर एक जरूरतमंद लोगों के आगे आगे खड़े होने पाए खुदा। यही आशीष और अनुग्रह के वरदान को चाहते खुदा। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती, सुन और ग्रहण कर मेरे खुदा, आमीन।